इसलिए मेरा मानना शराबी को लाते चाहिए और कुछ नहीं। जैसे मिर्गी आए ना तो जूता सुंघाना पड़ता है। ये जूता जब तक ना सूंघे तब तक मिर्गी रोग ठीक नहीं हो। ऐसे ही है ये सब शराबी, जूता खा के ही सुधरे। 10 सवेरे अच्छे बड़ा जूता। 22 साल से मेरे जीवन में सिर्फ एक ही परेशानी है और आज इतना हम परेशान है कि मेरे पास परेशानी एक ही है, पति शराबी है। पति शराबी लाए हैं पति को? पति रावण कभी राम के पास आए हैं गुरुजी, रावण कभी राम के पास आए हैं। वो ऐसा है वो कहीं नहीं जा सकता है, वो सब कुछ करके थक गए। छोटी से इतनी बड़ी बच्ची भी हो गई है, लेकिन आज ऐसा रास्ता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आज हम हार चुके हैं जीवन से गुरुजी। पति को ले आते तो हम समझा देते। नहीं आएगा, बोल तो रहे। वो कथा सुनते हैं? कथा नहीं, कुछ नहीं सुनेंगे। तो वो कथा नहीं सुनते इसलिए तो प्रभाव नहीं पड़ा। नहीं, बोलते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। कथा सुनते तो उनके जीवन में भी बदलाव होता। हम सब कुछ जानते हैं। कथा सबका जीवन बदलती है, उनका बदलती है जो कथा सुनते हैं, जो सुने ही ना। अब क्या करें जीवन जी, हम बहुत हार चुके हैं जीवन से। अब नहीं हारो मत, हार गए हैं। अब लगता है अब खत्म कर देंगे, अब नहीं, हम घर जा ही नहीं सकते हैं गुरुजी। पूछिए बच्चियों से, आज तक अनेक शराबी देखे होंगे लेकिन मेरे पति जैसा कोई नहीं है। तो ऐसा कैसा शराबी है? बहुत खतरनाक है। उसका शब्द ऐसा है कि कान से खून फेंक देगा। 22 साल का जीवन जी लिए हैं, उतनी बड़ी लड़की हो गई है, एक इससे भी बड़ी है। आज हम सब छोड़ छाड़ के आए हैं परेशान होकर के। सवाल का जवाब आपसे लेने हम क्या करते हैं? पति सरकारी जॉब करते हैं, ट्राम कंपनी में कोलकाता में। तो पैसे सारे शराब में खर्च करते हैं, कुछ आपको देते हैं? कुछ पैसा देते हैं, बाकी इधर से उधर से कर्ज लेकर के। तो आप लोग बिना सुने शराबी की बात अपना गृहस्थी में बच्चों के लालन पालन में रहो। बहुत कैसे कहाँ जाए, इतनी बड़ी बड़ी लड़की लोग को क्या करें गुरुजी। अब लगता कहीं नहीं जाने की जरूरत, घर पे रहो। नहीं, रहने लायक ही नहीं छोड़ता है, घर पे खाना भी नहीं बना पाते हैं। क्यों? वो ऐसा स्थिति क्रिएट करता है कि हम लोग खाना भी नहीं बना। नहीं तो वो ऑफिस में ड्यूटी में जाते होंगे ना? कभी जाते हैं, कभी 3-4 दिन घर में ही रहते हैं। तो घर में रहते तो आदमी खाता नहीं होगा? बना पाते हैं, दरवाजा लॉक करके पूछे रहते हैं हम लोग। क्यों? बाथरूम तक निकल नहीं पाते। ऐसा करता है, क्या बोले हम यहाँ पर, हम क्या बोले गुरुजी, बोल नहीं पा रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान है। अब लग रहा है हम सुसाइड कर ले, अब हम जीना नहीं चाहते। नहीं, सुसाइड करना समाधान नहीं है। तो समाधान क्या मर जाना सबसे बड़ा पाप है। रास्ता ही नहीं निकल रहा है। आत्महत्या ना करना, कभी सोचना भी मत, ये सबसे बड़ा पाप है। बोलिए बिहारी जी से। ईश्वर ने कोई जन्म का उससे आदमी से आपका रहा होगा हिसाब किताब, जो आज चुका रहा। गुरुजी 22 साल हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ा और समय गुजार लो, फिर भगवान, आप जहाँ हो वहीं रहो, पर भगवान के आश्रित हो। केवल भगवान के आश्रित हैं। वो तो ठाकुर जी को उठा के पटक देते हैं। कोई बात नहीं, वो क्या कर रहे हैं छोड़ो। तो आप सदा अच्छी राह पर चलो, आत्महत्या का ना सोचना। बच्चों की शादी ब्याह करो पहले। कैसे पढ़ेगी लिखेगी वो लोग? तो वो तो एकदम हम लोग को खाना नहीं खाने देता, बना खाना नहीं खा पाते निकल के रूम से। ऐसा करते हैं। क्या करते हैं खाने को? नहीं, दरवाजा से निकलेंगे तो पूरा गंदा गंदा गाली और अजीब अजीब करेगा हरकत की। पूरा बेटी लोग को भी तो छोड़ता नहीं है। तो आप लोग, आप बात करो, आप लोग समझाते नहीं अपने पिताजी को? आप बड़ी हो छोटी हो? मैं छोटी हूँ। छोटी। आप समझाते नहीं अपने पिताजी को? मैं समझाती हूँ लेकिन वो नहीं समझते, सुनते ही नहीं है कुछ। तो आप लोगों को खाना भी नहीं खाने देते? नहीं, कुछ भी नहीं खाने देते हैं। मतलब घर से निकलेंगे तो फिर वो बोलना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, तो इसीलिए। तो आप लोगों को मारते हैं? हाँ, अरे बहुत दिन से, मतलब 17-18 साल से ऐसे ही कर रहे हैं। तो आप लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई? नहीं, मैंने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है। बड़ी वाली दीदी कॉलेज में है अभी। तो आप लोग ठीक है, पढ़ लिख के अपना शादी ब्याह कर लो, अपना सेट हो जाओ। मैया यहाँ जाएंगी वृद्धाश्रम में, आप यहीं रहना हमारे पास। अभी तो रहना पड़ेगा इनके ब्याह तक। ये कहाँ जाएंगी? ब्याह तो कर लो, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लो। नहीं मारेगा, आज 22 साल से नहीं मार पाए, अब क्या मारेगा? क्या करते हैं बताओ? कुछ नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ही परेशान कर देते हैं। बोलते हैं घर से निकल जाओ, घर से निकल जाओ। तो आप लोग थोड़ा तरीके से समझाओ उनको। शराबी को उसकी भाषा है तो उसकी भाषा में आप भी समझाओ। आप बेटी हो, यदि स्त्री लक्ष्मी है तो जरूरत पड़ने पर दुर्गा, महाकाली सब बनना पड़ता है। तो फिर आप अपने पिता को समझाओ। ठीक ठीक कैसे समझोगे बताओ? ठीक है, आप लक्ष्मी हो,
लेकिन जरूरत पड़े तो दुर्गा बनना पड़ेगा। अब नालायक बाप ही है तो बाप के लिए बनना पड़ेगा। अब क्या करो भाई, रहना तो उसी घर में, जाओगे कहाँ? इसलिए आप समझाओ, जैसे माने वो आदमी वैसे समझो। लाओ पकड़ के हम समझाएं, नहीं आए तो फिर आप लोग ही अपने तरीके से समझाओ, बातों से समझाओ, जैसे माने वैसे समझाओ। ठीक है? कराटे वराटे सीखी हो? नहीं नहीं, कराटे नहीं सीखी मैं। सीख लो। गुरुजी, पुलिस, थाना, वकील सब कुछ होके थक गए। अरे ये वकील, शराबी नहीं, वकील थाने मार से भी मानते खाया हैं, ये पुलिस से लातों भी- के भूखे हैं, हाँ, तो लातों लात भी के। खाया है, लात खाया तो बोलता है कि तुम। इनके सुनो, शराबी मानता किससे है? लातों से। गुरुजी लात भी खाया है, लेकिन कहता है कि लात खिलवा के भी तो मेरे पास है ना, हम ही ना रखते हैं, ऐसा सच बोलता सवेरे 10 लात मारो, शाम को 10 लात। आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं शराबी लातों से मानते हैं। हम परिभाषा बता रहे हैं, आपसे ये नहीं कह रहे कि आप मारो, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये बेटियां हैं ना, है। बेटी का हाथ इनको सिखाओ कराटे। इन लोग का भी हाथ और मोड़ देते हैं। अरे काय को मोड़, कमजोर है। पूछिए बोलो। अब इनको ना तरीके से सिखाओ, कराटे सिखाओ उनको। कल से कोचिंग डालो कराटे की, भेज उनको, मजबूत करो। और ये दोनों 10 ये मारे 10 वो मारे, क्या करो? शराबी को जैसे माने वैसे क्या करो? बाकी सारे रास्ते अपना लिए, समझा बुझा लिए, भाई यहाँ लाओ हम समझाएं, कैसे माने फिर? या फिर सहो जो सह रहे हो, ऑप्शन भी तो नहीं है ना। इसलिए मेरा मानना, शराबी को लाते चाहिए और कुछ नहीं। जैसे मिर्गी आए ना तो जूता सुंघाना पड़ता है। ये जूता जब तक ना सूंघे तब तक मिर्गी रोग ठीक नहीं हो, ऐसे ही है ये सब शराबी, जूता खा के ही सुधरे। 10 सवेरे अच्छे बड़ा जूता, 10 नंबर वाला, दे दनादन, 10 खोपड़ी में सवेरे, 10 शाम को, तब उतरेगी शराब। काय आप देखो किसका प्रश्न है ये? चलो। राधे राधे गुरुजी, जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी बताएं। हमारा प्रश्न है कि मैं बिहार से हूँ, हैं? और बिहार से हूँ मैं। अच्छा, ये प्रश्न है आपका? क्या नहीं, बिहार नहीं, से? सुनिए ना, सुनिए। हाँ हाँ। मैं अपने भतीजे के लेकर आई हूँ। 4 साल से हमारा भाई, 4 भतीजा है, घर छोड़कर चला गया है। ज़्यादा गांजा पीता था, इसके वजह से पागल होकर वो चला गया। और एक भतीजे के तो मैं रख रही हूँ, एक भतीजे के आप गुरुकुल में अपना रख लीजिए कृपा करके। तो एक भतीजा कहाँ है? ये इधर है। बहुत आप मैं दोनों बहन मिलकर घर के खर्चा चलाती हूँ। आपके पति कहाँ हैं? घर पर है। तो पति नहीं काम करते? काम करते हैं, एक भतीजा के मैं रखी हूँ। ठीक है, ठीक है, बात कर लेना ऊपर कार्यालय में। और सबको दो, यहाँ दो बेटा माइक, बोलो। गुरुजी मैं बॉम्बे से आई हूँ। हाँ, बस मेरे आपको नम्र विनंती है, मैंने मेरे बेटी को बहुत पढ़ाया, ICW किया, कंप्यूटर इंजीनियर, मैंने अपना पूरा शरीर ये करके बहुत किया। मेरी बेटी इतनी लालची निकली, मैंने उसको छोड़ दिया। मैं कमाती हूँ। बेटी लालची है? बहुत लालची। क्या लालच किया? हर उसको पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ, और आपकी? अब तू घर के बाहर निकल जा। ऐसी बेटी कलयुगी, बताओ। ऐसी बेटी है मेरी, क्या बोलूँ मैं आपको। कहाँ है? बॉम्बे में है, नासिक में रहती है। मैं तो बॉम्बे रहती हूँ। लाए नहीं बेटी को? 2 साल से मुंह भी नहीं देखते हैं एक दूसरे का। क्यों? पैसा चाहिए उसको बस। पैसे दोगी तो मुंह देखेगी वो। हाँ बस, सब प्रॉपर्टी हाथ में चाहिए। तो आपके पास बहुत पैसा है? मैं बहुत कष्ट करके, मैं आपको कल क्या बोली, मैंने इतना कष्ट करके थेम थेम में से आपके यहाँ, मैं इसलिए तो बॉम्बे से आई कि नहीं अब मुझे आप जैसे लोगों के कार्यों में ही पैसा लगाना है। बेटी को तो अभी तक मैंने आपको, अब विश्वास मानो नहीं मानो, 2-2.5 करोड़ रुपया दे चुकी हूँ। तो आपके पास करोड़ों है? थे नहीं, मैं थे नहीं महाराज। मैं गोल्ड सिल्वर डायमंड की डिजाइनर हूँ ज्वेलरी बाजार में। हाँ। मैं 16 कंट्रियाँ घूम के आई हूँ और आज भी मैं काम कर रही हूँ। इतना पैसा देने के बाद जवाई वगैरह इतने तकलीफ देता है, पूछो मत। तो ये आपके पूछ लो। बेटा? नहीं, बेटा कोई नहीं है। पति?
है ना साथ में। पति कहाँ है? ये बैठे हैं ना। अच्छा पति हैं, ना तो इनसे बात नहीं करती बेटी पिता से? उनको तो बोलती कि आप ही भड़काते इसलिए मम्मी पैसा देना बंद हो गई। अच्छा बोलो अब क्या बताओ, बोलूं मैं आपको। तो मम्मी भी कब तक पैसा दे? लड़कियां कितना अच्छा देगी? इसीलिए दिन भर बात करती हैं लड़की अपनी माँ से कि मैं ये पैसा देगी गए पैसा देना बंद बहुत कर देगी तो छोरियां बात करनी बंद कर देंगे। हाँ अब पता चला। सही है मैया, चिंता ना करो, आपकी बेटी भले आपका ध्यान ना रखे, हम आपका बेटा बन के आपकी सेवा करेंगे। आप लेकिन जैसा बेटा है मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, चिंता ना इसलिए तो करिए। मैंने आपको कल बोला कि मैं 25,000 पैसा दे इसलिए दीजिए, सारा पैसा अपनी बेटी को दे दीजिए, उसे संतुष्ट करिए, बाकी जब जरूरत नहीं पड़े नहीं तो नहीं ये अब आपका मेरे को बेटा है। नहीं आपके यहीं देना है, इसलिए तो मैं आई बॉम्बे से, कल आपको मैंने बोला था ना। जी इसलिए अभी मेरे को सब कुछ आपके साथ में हवेले करने का है। अरे मैं आप- रोड पे नहीं बैठने वाली हूँ, वो बोल को रोड पे निकालने वाले हैं। मैं प्रॉपर्टी का एक पैसा अब देना बंद कर दिया। तो फिर बेटी को पता लगेगा कि आप दान पुण्य करने लग गए, कहीं हमसे लड़ने आ गई तो? इसलिए चुपचाप है, इनको भी बोला घर में कुछ मत बताना कि हम वहाँ जाके पैसे दे के आए। मैंने अयोध्या में दिया, चित्रकूट में दिया, आपके यहाँ दिया, इनको यही बोला, कुछ तो नहीं वो तो बताना। वीडियो में सब सुन लेगी, चुप रहो अब। फिर लड़ने आएगी, हम कहाँ से लड़ेंगे उससे, बताओ। राधे राधे गुरुजी, जी प्रणाम। आपकी भागवत सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है। हमारी भी इच्छा हो रही थी कि नाम कब आपसे मिलने को आए गए। हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं। बताओ क्या सेवा करें आपकी? आप कुछ सेवा मत करो, हमें आप सेवा करने दो, आपसे मिलने दो, बस हम यही चाहते हैं। इसके लिए यहाँ 2 घंटे से बैठे हैं। अच्छा खुश हमें- रहिए। हाँ, आपके मिलने के लिए ये ना हो करने। अच्छा मिल लो, बैठो। महाराज जी, राधे राधे महाराज जी। जी राधे, आज ही बैठो। हम आपको गुरु बनाए हैं, हमको एक दिशा चाहिए। बोलो। मेरी लड़की बहुत मेरे को धोखा दी है। लड़की, सब बैठ जाओ शांति से। हाँ लड़की क्या है, अभी बात करेंगे सबको, बैठो। लड़की मेरे को धोखा दे दी है। हैं जोर से भैया, माँ पाठक। लड़की धोखा दी है मेरे को बहुत। लड़की ने आपको धोखा दे दिया? अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई आजकल। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, तो कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? मैं उसका फोन नहीं जान पाई, मैं सब चीज नहीं बता सकती यहाँ। कुछ बता दो। वो अपनी मर्जी से शादी कर लिए, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले, फांसी लगा ले, तू मेरी मम्मी बनने का नाटक करती है, ऐसे करके मेरे को जो मुंह में आता है बोलती है। तो बेटा है आपका? बेटा नहीं मैं है? अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है सर। पति कहाँ है? वो तो बहुत पहले छूट गया है। बहुत सारा कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही है। और बेटी साथ नहीं देती आपके? मेरे से बात नहीं कर रही, 1 साल हो गया। कहाँ चली गई, किससे बात करती है? अभी छतरपुर बजना में रहती है। शादी हो गई? अपने मर्जी से करी है। मनमाने तरीके से ब्याह कर लिया? मेरे को कॉस्मेटिक सीखने जा रही हूँ करके रायपुर गई है, और उधर से क्या क्या की मेरे कुछ पता नहीं चला है। मेरे से बात भी नहीं कर रही है अब। तो अब बेटी, मैया देखो बेटी चली ही गई, बेटी बात नहीं कर रही है। अब बेटे के लिए, बेटी के लिए रोने से अच्छा है कि ये आंसू भगवान की याद में बहाए जाएं। वो तो इसलिए हम है। कहते हैं कि बेटा बेटी से मन हटाओ, आज नहीं तो कल। मीरा जी क्या कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आपका एक कथा- भगवान के सिवा कोई अपना नहीं है, ना बेटा ना बेटी। आपका कथा ही मेरे को बचाया, नहीं तो मैं, मेरे अंदर में इतना बड़ा तूफान आया था ना, मैं हर चीज नहीं बता परेशान ना सकती। होइए, बेटी अपना खुश रहे जहाँ है बस। लेकिन आप भगवान का चिंतन करिए और भगवान में मन लगाइए बस। बस मेरी माँ के साथ रहती हूँ, मैं क्या करूँ बताइए ना। आप मैं अपनी जी माँ नहीं- के साथ हो? जी नहीं पा रही हूँ, ना मर नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। नहीं नहीं, जियो, भगवान के लिए जियो। मर जाने से कोई समाधान, मर जाने से क्या होगा? जिंदगी भगवान ने दी है, बिंदास जियो। भगवान का बची उससे- सांसें, उसको पूरा समझा जीवन, दीजिए। पूरा एक बार- जीवन भगवान को समर्पित कर दो। एक बार बात उससे कर लीजिए, समझा दीजिए। कहाँ है, लाओ समझाएं। नंबर है उसका। अच्छा फोन पे बात कर लेंगे। अच्छा अभी हम बात कराना हमारी।
समझाएंगे, पर क्या ना दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। ये छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले मैं छोरा भगवान को ये अपना मानती नाश हूँ। करके ही लौटते हैं, ये किसी के समझाए नहीं समझते। रावण को रोग लगा प्रेम का किसी पराई औरत का, नहीं तो- उसे समझा समझा के थक गए हनुमान जी, समझा समझा के थक धोखा गए दिए अंगद ना। जी, मंदोदरी थक गई। सब विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये छोरा छोरियों में जब मन लग जाता है ना बेवजह चरित्रहीनता की ओर, तब फिर कोई समझाए फिर भी ले आना, हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे अपना प्रयास। नंबर है लड़का का, लड़का का? जो यहाँ रहती है ना वो लड़का का अच्छा, उस नंबर। लड़के से चलो नंबर बात है। कराना, हम बात करेंगे अभी। गुरुजी, हाँ जी आपके चरणों में दासी का कोटि कोटि चरण स्पर्श। जी। गुरुजी, आपकी कथा शेर प्रश्नोत्तरी सुनती हूँ, से सवाल तो सब मिल जाते हैं। गुरुजी, आपने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। पहले 5 साल हो गए सुनते, मैं बड़ी दुखी रहती थी, लेकिन अब मैं बहुत खुशी हूँ गुरुजी, बहुत खुश हूँ गुरुजी। आपने कथा में बोलते हो कि दान करने से धन घटता नहीं है, बढ़ता ही है। गुरुजी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। भगवान सब कुछ जब भी होता है सब कुछ दान भी करती हूँ। आप बोलते हो कि एक थाली 30-70 रुपये, गुरुजी मैं 5 साल से 70 रुपये की थाली निकालती हूँ, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। भगवान मेरी तो व्यवस्था कर ही देते हैं। खुश रहिए। और गुरुजी, मैंने इन्हें 3 पोथी पाठ भी कराए। आज मैं हमारी शादी की सालगिरह ही तो मैंने एक वृद्ध माता को गोद लिया, वाह। तो हमारे पति साथ में आए। बस गुरुजी, आपका इतना कृपा चाहिए कि मैं सुहागन ही मरूं। बिल्कुल, हाँ सदा सुहागन रही, यही भगवान से प्रार्थना हमारी है आपके लिए। गुरुजी, मेरा बेटा बहुत अच्छा मेरे दान करने के लिए रुपये देता मेरे कि मम्मी जाओ आप दान करके आओ। वाह, हाँ बहुत अच्छा। लेकिन ऐसा ही बेटा होना चाहिए। गुरुजी, वो जयपुर में अपना घर खरीदने के लिए जब भी सोचता है तो उसके रुपये फंस जाते हैं, वो काम नहीं हो पाता। उसका डॉक्टर है वो चिंता ना करो, अब आपके इस पुण्य से आपके बेटे का यश बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। बेटा बहुत अच्छा गुरुजी, वो अजमेर में मेडिकल में हॉस्पिटल में वो सेवा दे रहा है, बहुत अच्छा से देता है। बिहारी जी सब बढ़िया करेंगे। और गुरुजी, उसके 2 बेटियां वो बहुत बीमार रहती है। एक तो माई नाम है, एक कृष्णा नाम है, उसको राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, सबको राधे राधे। गुरुजी, ये मेरी ननद, एक ननद है गुरुजी, ये ननद, एक मिनट गुरुजी, ये मेरी ननद आई है साथ में, ये बहुत दुखी है, रोती है। इसके बेटे अच्छा, की ननद भौजाई दोनों हैं? हाँ, इसके बेटे की सगाई नहीं होती है गुरुजी। ननद से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया, मेरी बेटे की सगाई हुई, सगाई होने के बाद में छूट गई। क्यों छूट गई? ये पता नहीं बा लड़की क्या सोचती है। आज शादी में मैं ब्याह भी मान रखा, 5 महीना सगाई रही, छूट गई बा। तो लड़की ने ऐसा क्या सोच लिया? पता नहीं है, हमारे पता ही नहीं पता। कोई बात नहीं, और बढ़िया वाली लड़की मिलने वाली होगी, ब्रांडेड। ये लोकल रही होगी, चाइना मॉडल। चाइना मॉडल रही ना, इसलिए चली गई, इसलिए आप ब्रांडेड मिलेगी, चिंता ना करो। अब सारा भगवान सब कृपा करेंगे। गुरुजी, सगाई छूटे बाद में वो गुस्त रहता है, हैं? सुस्त रहता है, वो कुछ खाता नहीं, बात भी नहीं करता के साथ है। कौन लड़का? मेरा लड़का सुस्त रहता है। सुस्त? हाँ। कब से? मैं भी मने गया सगाई छूटे बाद में। अच्छा, सगाई छोड़ने के बाद टेंशन में चला गया क्या? हाँ। अरे उससे बोलना कि चिंता ना कर, ब्रांडेड वाली मिलने वाली है, खुश रह। एक मिनट गुरुजी, ये मेरे पति है ना, 40 साल से मेरे पर गुस्सा बहुत करते हैं। तो आप बोलते हो कि घी, तो मैं घी कर हंसने लग जाती हूँ, लेकिन ये गुस्सा करते हैं, समझाए ना गुरुजी। बात कराओ। खड़ा आओ पति देवता। गुरुजी, ये बाहर से आते हैं ना तो बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। अरे लो, बात करो। सारे घर को दर उठा लेते राधे राधे गुरुजी। जी। नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं गुरुजी, अब नहीं करना, बिल्कुल नहीं करते हैं, अब बिल्कुल गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। नहीं करेंगे। चलो बोलो। हेलो हेलो। महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम आपको। मैं बहुत दूर से आई हूँ। बहुत दूर? अमेरिका से नहीं, हैं? काठमांडू। काठमांडू? अच्छा, ये भी बहुत दूर है, बताओ। मैं 1 साल आगे बाइक में चढ़ के बाहर जा रहे थे, ये दुपट्टा वो चक्के में अजल के में 2 महीना कोमा में चला गया। आप चले गई कोमा में? हाँ, 2 महीना। फिर? 2 महीना चला गया तो मेरा घर का आदमी बोला कि ये पागल होगी करके मेरा हस्बैंड हमको डाइवर्स कर दिया। ओ, जब हस्बैंड आप कौमे में थी तो पति ने डिवोर्स ले लिया उसी समय? हाँ, उसी समय में। मतलब वो आप जब पड़ी थी बिस्तर पे तभी करी था। पति छोड़ के चले गए? चले गए, दूसरा शादी कर ले। मेरा बाबू फिर आप कौमे से बाहर आई?
हाँ आ गई। तब तक पति चले गए। हाँ मेरा हाथ में यहाँ पर स्टील बताओ, लगा। पति को जब पत्नी का साथ देना चाहिए तो देखो, पत्नी कोमा में पड़ी है और पुरुष ने दूसरा ब्याह कर लिया। और ये देख लो, ये हाल है पति पत्नियों के, मरते रहते हो। इसलिए मेरा- कहता हूँ भगवान के सिवा कोई नहीं है। मेरा एक बाबू है, उसका नाम सुजल है। वो इंडियन एम्बेसी से नाम निकल के अभी पंजाब में पढ़ रहा है, इंजीनियर। अच्छा है। तो ये साइवलकर भी टूट गया था। फिर? तो इतना बड़ा प्लेट है पीछे, यहाँ भी प्लेट है। वो हमेशा तो मैं आप गाड़ी में किसके साथ बैठी थी जब दुपट्टा में फंस के गिर गई? बेटा के साथ था। बेटा क्या करता? अच्छा, वो काम करने लग गया। नहीं अभी पढ़ रहा है। चलो अच्छा। 1 month अब बताओ हम क्या सेवा करें? पति से फिर बात नहीं हुई? उनको बता था कि हम आ गए बाहर कोमा से। नहीं 14 साल हो गया। पति फिर पति मिले नहीं कभी? वो दो मर्दा छोड़े मौगी से शादी किया, नहीं तो उसका बाल बच्चा नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, वो भी पीड़ित है। वो पीड़ित है। हाँ वो भी पीड़ित तो है। जब अपनी पत्नी को छोड़ के जाएगा तो पीड़ित ही होगा। मैं घर में शादी करके गया, वो दूसरा का लेके आया है। फिर? तो जब मैं हो वो कभी फोन नहीं लगाता आपको कि सॉरी नहीं, शक्तिमान? नहीं नहीं। जब मैं होश में आता था ना महाराज जी, खाली मैं भगवान का नाम लेता था जी। मुझको वृंदावन जाना है सर, मुझको ठाकुर जी लगे जाना, प्लीज हमको जाना तो उसने दीजिए। कभी आपसे संपर्क अब मिलता है कभी आपका पति? नहीं मिलते। कहाँ है, कहाँ रहते हैं उन लोग? नेपाली में बैठते हैं। नेपाल? हाँ नेपाल चले गए? हाँ नेपाली में बैठते हैं। ननद सास सब मिलकर मेरे घर तोड़ दिया, और ननद और जेठानी मुझको घाटी दाबने आए था। फिर भी नहीं मरी आप? नहीं मरी। अच्छा, भगवान जब बचाए तो मारे कौन? नहीं, डॉक्टर क्या बोलता है ना, मैं तुमको नहीं बचाया, तुम किस भगवान को मानता है वही भगवान तुमको आज बचाए, मैंने हाँ। कुछ भी नहीं किया। बोले जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई। कौन मारेगा? हाँ। भगवान रक्षक है, इसलिए आपके रक्षक भगवान, इसलिए अपना सारा जीवन भगवान को अर्पित करो। हाँ, मेरे बेटे को आशीर्वाद वो दीजिए आशीर्वाद, बस। बेटा खूब तरक्की करेगा। बेटा का नाम सुजल है, मेरा बेटा का सुजल खूब तरक्की करेगा। हाँ। तब वो आदमी जो छोड़ के चला गया वो बाद में पश्चाताप भी करेगा। नहीं, उसको मैं कभी भी नहीं, वो अभी आने खोज रहा मेरे पास। मैंने जब बेटा को मैंने अपने पैसा से इंजीनियर बनाया ना, वो दूसरा का मौगी उठा के लाके शादी किया ना, उसके साथ कभी बचा नहीं। अब वो लालच कर रहा है कि अब मैं उन लोग से जाऊंगा। नेवर, मैं कभी उन लोग को एक्सेप्ट नहीं करूंगा हाँ, महाराज। बिल्कुल नहीं करना। जो दुख में साथ छोड़ दे। हाँ, मैं 25 बरस का था महाराज जी, मुझको विधवा बना के भागा। वो 25 साल का था मैं। आप 25 साल की थी उस समय? हाँ, आप मैं- कितने साल की हैं? अभी 42। हाँ। जब मेरा सुंदरता, मेरा एज, मेरा बेटा सलमान खान जैसा है, बहुत हीरो जैसा है। अरे काहे नाम ले रहे हो दुष्टों का? नहीं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं महाराज जी, इससे है मेरा बेटा बहुत सुंदर है। उसका सुंदरता से मैंने दूसरा शादी नहीं किया महाराज जी, उसका सुंदरता से, पढ़ाई, टैलेंट, इसलिए मैंने नहीं किया। नहीं तो मेरा घर का आदमी बहुत मुझको नहीं, मैं जैसा माँ मेरा बेटा को नहीं मिलेगा। मैं माँ हूँ, जैसा तो माँ सब मिलेगा भगवान, तर माँ बाप कभी नहीं मिलेगा महाराज जी, कभी नहीं मिलता है। सही है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, गुरुजी, हाँ जी। हम माता रानी का बहुत विश्वास करते हैं, आस्था है, और आप कहते हैं कि अब श्रीमन नारायण का जो गुरु मंत्र हमने लिया है, वो तो हम चाहते हैं कि उनका जितना माता रानी पर जितना आस्था विश्वास मेरा है, उतना ही इन पर भी है। हम सब करते हैं, एकादशी वगैरह सब करते हैं, लेकिन जितना माता रानी पर आस्था विश्वास है, उन्हीं की कृपा से हम यहाँ पर आ गए हैं। अब चाहते हैं कि उतना ही विश्वास इनसे कैसे जुड़े, बस आप समझ लो ना हम क्या करना चाहते हैं। नहीं, हम नहीं समझ पाए, आप नहीं समझाओ। समझ लो। तो विश्वास भगवान पे है, राधा रानी पे है, दुर्गा मैया पे, सही तो है। तो माँ भगवती और भगवान अलग अलग नहीं है। राधा और कृष्ण और सीता और राम और लक्ष्मी और नारायण ये अलग अलग नहीं है। जैसे मेरा हम अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, एक ही है। जैसे हम माता रानी की
जगत जननी माँ जगदम्बे की सिंगल में पूजा करते हैं, तो क्या आप लक्ष्मी नारायण एक साथ पूजा करें? करो, क्या दिक्कत है? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, लड्डू गोपाल मेरे छोटे हैं तो उनका श्रृंगार नहीं कर पाते हैं, तो माने कि बड़ा दूसरा रख सकते हैं? उन्हीं को अच्छा खिलाओ पिलाओ, वही बड़े हो जाएंगे। कैसे नहीं होंगे? हैं? इतना मुझ में थोड़ी है कि वो अब बड़े हो जाएंगे। क्यों नहीं हो सकते? कैसे हो सकते? वही तो आपसे पूछ रहे हैं। अरे खंबा तोड़ के नरसिंह भगवान आए कि नहीं आए। हाँ, तो भगवान छोटे से बड़े हो जाए, इसमें आश्चर्य क्या है? हम में है, हम उतने भगवान लायक हैं छोटे गुरुजी। बड़े नहीं होते, आस्था छोटी बड़ी होती है। श्रृंगार नहीं, श्रृंगार करने में नहीं बनता है ये। कर लो फिर, श्रृंगार करो, ये बोल रहे हैं। कर लेना फिर, जो आपका मन है वो एक करो। गुरु मंत्र मेरे गांव में सब बोलते हैं कि गुरु मंत्र शिष्य से पूछ के दिया जाता है, अलग अलग दिया जाता है। मन गुरु मंत्र कितने प्रकार के होते हैं? गुरु मंत्र कितने प्रकार के होते हैं? ऐसा है कि कोई शिव को इष्ट मानता है, कोई राम को इष्ट मानता है, कोई कृष्ण को इष्ट मानता है, कोई नारायण को इष्ट मानता है, तो सभी के अलग अलग मंत्र होते हैं। लेकिन मरीज से पूछकर डॉक्टर दवाई नहीं देता। जब आप गुरु की शरण में जाएंगे तो गुरु जो आपके लिए बेहतर मंत्र देगा, जो गुरु जी मंत्र दे दें वही मंत्र बेहतर है, बस ये मानो। वहाँ बोलते हैं कि जो मांस खाते हैं उसके लिए चंडिका के मंत्र दिए जाते हैं। चंडिका? हाँ, जो मांस खाते हैं उनके लिए काली का मंत्र देंगे तो तुम मांस में खा और सकती जो हो। मांस नहीं खाते उनको? हम नहीं खाते हैं, हम कुछ भी नहीं खाते हैं। फिर आपको कौन सा मंत्र मिला? आपसे लिए गुरुजी। अच्छा, हाँ तो ठीक है, फिर जपो, जो मंत्र दिया है वही जपो। जैसे वो कहते हैं, तर्क वितर्क करते हैं कि मांस जो खाता है उसके लिए अलग मंत्र है और जो नहीं खाता उसके लिए अलग मंत्र है, तो क्या सही बात है? मंत्र अलग अलग नहीं होते। मांस ना खाओ, मांस खाना पाप है, ये सब गलत चीजें हैं, ना खाओ ये अच्छा। और गुरुजी सूतक कैसे मनाता है? किसका मनाना है? नहीं, बोलते हैं जब किसी के घर में कोई मर जाता है तो पूजा नहीं करो, ये नहीं करो, सूतक होता है ना, सूतक मानना चाहिए सबको। हाँ, तो मानो, जो परिवार में आपकी परंपरा है वो मानते चले आओ। ठीक। अच्छा, राधे राधे महाराज जी। जी जी, हम जहानाबाद बिहार से आए हैं। हम जी।